जय गंगा मैया। दोस्तों, अगर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद आप कोई नियर बाय हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यहाँ से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर है मसूरी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप हरिद्वार से मसूरी कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अब हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे जो NH34 है उस पर आ चुके हैं और इससे हम लोग 13 किलोमीटर तक इसी रास्ते को फॉलो करेंगे। पर हम लोग को सीधे चलना है। अभी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के बाद रास्ता सीधा चला जाएगा ऋषिकेश के लिए, और लेकिन हम लोग को लेफ़्ट साइड लेना पड़ेगा। जो रास्ता है हमारा अंबाला देहरादून हरिद्वार हाईवे, जो 4 लेन हाईवे है, हम लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेकर के चले जाएंगे देहरादून साइड में और सीधा रास्ता चला जाएगा ऋषिकेश। तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें से बिल्कुल आपको देहरादून तक 4 लेन का रास्ता मिलेगा। इसके अलावे जो है आपको मैं एक आगे रास्ता बताऊंगा जो एयरपोर्ट के लिए जो जाती है रास्ता, जो डोई वाला अभी आपको आएगा रास्ते में, एयरपोर्ट का साइन आएगा, तो जिसमें डोई वाला से आपको ना राइट लेकर के जाना पड़ता है एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ। अगर वह आप डोई वाला रास्ता से चले जाते हैं आप अगर देहरादून तक, तो उसमें आपको मिलेगा तो 2 लेन, लेकिन शानदार रास्ता मिलेगा, 0 ट्रैफिक। यही रास्ता बता रहा था मैं। यहाँ देखिए कितना शानदार आपको रास्ता मिलेगा देखने के लिए, जो बहुत ही प्यारा रास्ता है। और इस रूट की एक और बेनिफिट ये है कि आपको उस रूट में कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा, जबकि जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं उसमें लच्ची वाला एक जगह आएगा, टोल टैक्स आएगा, जहां पर हमें 105 रुपये का टोल टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही रहेगा कि आप 4 लेन वाले रास्ते से चले जाइए, क्योंकि इसमें भी रोड किनारे आपको अच्छा नज़ारा आएगा। और 4 लेन है, देखते हैं कितना सुंदर सुंदर जो है ट्रीज़ वगैरह जो है बहुत ही सुंदर सुंदर देखने को मिलता है। और मोबाइल में तो थोड़ा सा कम दिखता है, रियलिटी में आपको बहुत मज़ा आएगा इस एरिया में ड्राइव करके। तो जाते जाते आप इस रास्ते से चले जाइए। और ये आगे लच्छी वाला, यहाँ पर 105 रुपया जो है हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ आते आते तक टाइम हो चुका है 10:27। तो मैं बता रहा था आपको कि जाने के लिए आप इसी रास्ते से चले जाएं, लेकिन रिटर्निंग में देहरादून से आप क्या कीजिएगा कि एयरपोर्ट लगा लीजिएगा। जो एयरपोर्ट रोड है उस रोड को आप कंसीडर कर लीजिएगा। इसमें आपकी ड्राइविंग जो होगी वो थानों रोड होते हुए आएगी। आप वो एक्चुअली रास्ता वो जो है वो जाता है ऋषिकेश के लिए जाता है, लेकिन जब आप पहला जंगल चाहे तो क्रॉस कर लें, उसके बाद आप चाहे तो आप नेविगेशन लगा दीजिएगा हरिद्वार का, तो आपको उसी थानों रोड से लेकर के अब बस इसी फ्लाईओवर से आपको निकाल देगा। तो ये बहुत ही शानदार रास्ता है, लेकिन उसमें एडवाइजेबल यही है कि दिन में आप ट्रैवल करें, क्योंकि दोनों साइड जंगल है। जंगल में कोई बहुत बड़ा जंगली जानवर वगैरह तो है नहीं, लेकिन हाथी के लिए दे रखा होता है और छोटे छोटे जानवर से क्रॉस करने का। तो ये बहुत ही शानदार जो है वो रास्ता आपके लिए होगा अगर आप रिटर्न में आते हैं तो अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। यहाँ एक रेड लाइट है जिसके कारण ये जाम लगा हुआ है। तो मैक्सिमम 5 मिनट तक ही यहाँ पर हमें रुकेंगे और फिर से हम लोग चल देंगे उस रास्ते पर। तो हम लोग अब देहरादून पहुंच चुके हैं। अब सीधा सीधा हम लोग जो है रिंग रोड होते हुए चले जाएंगे। तो ज़्यादा ट्रैफिक हमें इस रास्ते पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, हल्के फुल्के ट्रैफिक है। तो देहरादून सिटी को क्रॉस करते करते आपको जो है लगभग 15 से 20 मिनट्स या मैक्सिमम आधा घंटा तक आपको लग सकता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं, देहरादून का बाहरी इलाका है ये। अब इसके बाद हम लोग मसूरी की अभी चढ़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जिस तरह से मसूरी नज़दीक आता जाता है, देख सकते हैं आपकी ग्रीनरी भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप रात में यहाँ से गुजरते हैं तो आपको मसूरी की पहाड़ी पर जो है ढेर सारे ऐसा लगेगा सितारे जो कि आसमान में चमक रहे हैं। अब आगे प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट रुकते भी हैं। और अब यहाँ से एक्चुअल में हमारी हिल की जो है चढ़ाई शुरू होने वाली है।
यहाँ ड्राइविंग में आपको थोड़ा-सा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे स्पीड यहाँ मेंशन है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही यहाँ पर मेंशन है, लेकिन क्योंकि जो ऊपर से गाड़ी आती है, ढलान पे आती है, तो उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा-सा कंट्रोल में रख कर के ही चलाएँ और जहाँ भी ज़्यादा टर्न हो, वहाँ पर आप हॉर्न ज़रूर बजाएँ। और रास्ते में देखिए बहुत सारा आपको व्यू पॉइंट आएगा, जिस व्यू पॉइंट को आप एन्जॉय करते हुए अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। रास्ते में छोटे-छोटे ढेर सारे मैगी पॉइंट आएँगे, तो वहाँ पर आप चाहे तो छोटी-मोटी ब्रेक ले सकते हैं आप। इस चढ़ाई में आपको 1 से 1.5 घंटे तक का भी टाइम लग सकता है अगर आप ब्रेक लेते जाते हैं, अदरवाइज़ आप 1 घंटे में यहाँ पर क्रॉस कर जाएँगे। अब ये आ गया है ग्रीन टैक्स, जहाँ पर 60 रुपीज़ पे करके आप एंटर कर सकते हैं मसूरी में। यहाँ पर 60 रुपीज़, चाहे आप हिमाचल जाएँ या उत्तराखंड जाएँ, आपको 60 रुपीज़ देना पड़ता है ग्रीन टैक्स के रूप में। यहाँ से आपको हिमालय के जो पर्वत हैं उसकी भी झलक आपको यहाँ मिलती है। तो एक तरफ आपको जो है ढेर सारा जो है बिल्कुल जंगल जैसा ग्रीनरी मिलेगा, तो दूसरी तरफ ये व्यू पॉइंट देखिए जहाँ से शानदार दूर-दूर तक आपको पहाड़ नज़र आता है। बारिश के मौसम में कहीं-कहीं पर लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ होगा और जिसके कारण ये रोड का कुछ पोर्शन जो है वो नीचे चला गया था। तो ये अभी यहाँ पर रिपेयर किया गया है, बट अभी 100% ओके नहीं हुआ ये रास्ता। तो यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है मार्च से लेकर के जून तक। इसके अलावा अगर आप दिसंबर से अगर आप फरवरी तक आते हैं तो आपको स्नोफॉल भी कभी भी मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन जुलाई और अगस्त क्योंकि मॉनसून सीजन होता है तो उसमें लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। लगभग ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा पर ये मसूरी हिल्स है। दोस्तों मैंने कई हिल स्टेशन का विज़िट किया है, लेकिन इतना ग्रीनरी किसी भी हिल स्टेशन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे नैनीताल हो, कसौली हो, शिमला हो, मनाली हो, तो इन सभी जगहों पर आप जाएंगे तो इतनी ग्रीनरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हर एक हिल स्टेशन की अपनी अपनी कुछ खासियतें हैं, लेकिन यहाँ की खासियत मुझे सबसे अच्छा लगता है ये ग्रीनरी। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर जो है, जो दूर दूर का जो है आपको पहाड़ भी दिखता है, वो भी फुल्ली कवर्ड है ग्रीनरी से। दोस्तों जब आप वैली से उतरने लगते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ऐसे में आप लोग इंजन ब्रेकिंग को यूज़ कीजिए, ना कि पैडल ब्रेकिंग का, क्योंकि जब आप पैडल ब्रेकिंग यूज़ करेंगे
तो उसमें ब्रेक शूज ज़्यादा घिसेगा तो हो सकता है ब्रेक शूज जल भी जाए आपका। इसीलिए बेटर होगा कि इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करें, जिसमें आप लो गियर में गाड़ी को रखें। इससे क्या होगा कि बहुत सारा ब्रेकिंग का काम जो है इंजन खुद कर लेगा, और थोड़े बहुत ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप पैडल ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब फाइनली पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको मल्टी लेवल पार्किंग मिलेगा आपको यहाँ पर, और उसमें गाड़ी लगाकर आप नियर बाय भी होटल ढूंढ सकते हैं, या बेस्ट लोकेशन है होटल के लिए मॉल रोड, तो आप वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर ले सकते हैं। मैंने भी एक अलग से वीडियो दे रखा है होटल का, जो मॉल रोड के पास ही मैंने लिया था, तो आप उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको ईज़िली होटल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन जब आप पीक सीज़न में आते हैं और ख़ास करके फैमिली के साथ आते हैं तो ये एडवाइजेबल होगा कि आप पहले से ही होटल की बुकिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं वो हो सकता है कि आपको ऑक्यूपाइड मिले, देन उस कंडीशन में आपको फैमिली के साथ परेशानी हो सकती है। तो अभी मैं जो जा रहा हूँ, मैं होटल तक आपको लेके जाऊँगा मैं, कि जहाँ पर मैंने होटल लिया है, और वहाँ पर हमने होटल में ही अपने फूड का भी ऑप्शन रखा था। तो जो मैंने बताया कि अलग से वीडियो बनाया है, उसमें फ़ूड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया है, कैसा फ़ूड है, आप उसका टेक्सचर भी देख लीजिएगा, और टेस्ट भी मैंने बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी जा कर के देखिएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप आता है यहाँ से, जब आप मसूरी से जाते हैं केम्प्टी फॉल का, तो मैंने उसका भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो काफ़ी ग्रीनरी और इससे भी ज़्यादा अच्छे सीनरी के साथ आता है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। तो हम लोग अभी मसूरी के आउटर एरिया में ही हैं, और यहाँ से हम लोग अब एंटर करेंगे मॉल रोड की तरफ, और फाइनली पहुँच गए अपने होटल पे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से दोस्तों नाइट व्यू भी बहुत अच्छा आता है और हिल व्यू भी बहुत अच्छा आता है इस होटल से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप क्वेरी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।